इंडिया गठबंधन की दिल्ली में कल होने वाली बैठक टली। कई नेताओं के न आने की वजह से फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दिल्ली में बुलाई थी बैठक। गठबंधन के सहयोगियों को भेजा गया था न्योता। लोकसभा चुनाव पर होनी थी चर्चा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का इंडिया अलायंस को लेकर कांग्रेस पर हमला। कहा 3 राज्यों के परिणाम के बाद कांग्रेस को साथियों की आई याद। उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी सांसद ने 2 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ जीतने की कही थी बात। अगर उन्हें पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे के घर पहुंचे राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल भी साथ मौजूद। चुनाव नतीजों पर चर्चा। पीएम मोदी की पोस्ट लिखा, कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे से है होशियार। 70 साल पुरानी आदत आसानी से नहीं जाती। एक्स पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, विपक्ष अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद से खुश रहे। विपक्ष के और मेल्ट डाउन के लिए तैयार रहे। पीएम मोदी की पोस्ट को पवन खेड़ा ने किया रीपोस्ट। लिखा, हमारे प्रधानमंत्री की विनम्र भाषा देखिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। चुनावों में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के वोट मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, पीएम की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं विपक्षी नेता। संजय राउत पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री अनिल भाईदास पाटिल। पीएम की आलोचना करने पर साधा निशाना। कहा, जमीनी स्तर पर जाकर देखे पीएम की काम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, वोट के लिए नहीं हर वर्ग के लिए काम करती है हमारी सरकार। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में विपक्षी नेताओं की बैठक। संसद में रणनीति पर की चर्चा। संसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। दिखाया विक्ट्री साइन। राजस्थान में सीएम पद के लिए चल रहा है नाम। दिग्विजय सिंह ने फिर से उठाया ईवीएम पर सवाल। रवि नायर का ट्वीट किया शेयर। लिखा, चिप वाली किसी भी मशीन को किया जा सकता है हैक। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, चुनाव जीते तो सब ठीक, हारते ही ईवीएम हो जाती है खराब। ईवीएम पर सवाल उठाने को बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया छोटी मानसिकता। कहा, तेलंगाना में जीत पर क्यों सवाल नहीं उठाता विपक्ष। एनसी सांसद फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस लाई थी ईवीएम, उस समय चुनाव आयोग ने छेड़छाड़ संभव होने की दी थी जानकारी। ईवीएम पर कमलनाथ ने भी उठाए सवाल। बोले, कांग्रेस प्रत्याशियों के गांव में ही पार्टी को मिले 50 वोट, ऐसा कैसे हो सकता है। एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव बोले, मुख्यमंत्री का नाम हाईकमान तय करेगा। बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का दम सिर्फ बीजेपी के पास। एमपी के विधायक कृष्णा गौर ने सीएम शिवराज का किया समर्थन। एमपी की जनता का शिवराज पर विश्वास, फिर से सीएम बनते देखना चाहते हूं। कृष्णा गौर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, एमपी में चला मोदी का जादू। लाडली बहना योजना से महिलाओं का जीवन बदला। बीजेपी सांसद सुशील मोदी बोले, कमलनाथ ने एमपी में राहुल सोनिया को इग्नोर किया। बैनर पोस्टर में फोटो तक नहीं लगाई। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे अशोक गहलोत। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में लिया हिस्सा। पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा वासनिक भी मौजूद। जयपुर पहुंचे राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ। विधायकों के सीएम पद पर बातचीत की। छत्तीसगढ़ में सीएम दीदी के नारे पर बोली रेणुका सिंह। कहा, मेरे लिए बहुत सारे नारे लगे, जनता का प्यार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखिलेश यादव को बड़ी राहत। नोएडा के दादरी में जुलूस के केस में कार्यवाही पर रोक। बंगाल की मंत्री शशि पांजा बोली, एनसीआरबी डेटा के कोलकाता सेफ सिटी में, जबकि दिल्ली क्राइम सिटी में दर्ज। चेन्नई में सीटीओ कॉलोनी और शशि वराधन नगर में चलने लगी नाव। भारी बारिश के कारण हर तरफ बाढ़ जैसे नजारा। भारी बारिश से चेन्नई के पम्मल इलाकों में हालात गंभीर। 4 फीट से अधिक पानी में लोग जाने को मजबूर। तमिलनाडु में भारी बारिश से उफनाई झीलें। पानी छोड़े जाने से उफान पर कुवम नदी। तेज धार में बह रही नदी। बापटला में तूफान मिर्चोंग का दिख रहा है असर। चल रही तेज हवाएं। बारिश भी शुरू। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। लोगों से बातचीत की, राहत सामग्री भी बांटी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टीटीडी चीफ और विधायक बीके रेड्डी बारिश से प्रभावित गेलावनी गुंटा में लिया जायजा। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का स्वागत। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मौजूद रहे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले केन्या के प्रेसिडेंट रूतो। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर की गई बातचीत। राष्ट्रपति रूतो ने आजादी के पहले से दोनों देशों के संबंधों का जिक्र किया। केन्या और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर दिया जोर। राजघाट पहुंचे केन्या के प्रेसिडेंट रूतो। महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान और हरियाणा में ईडी की रेड। लॉरेंस बिश्नोई के साथी सुरेंद्र चीकू सहित कई गुर्गों के ठिकानों पर मारे छापे। लॉरेंस का फंड संभालता है सुरेंद्र चीकू। अपहरण, हत्या, रंगदारी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। खालिस्तानी संगठनों से भी सांठगांठ का आरोप। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड। कश्मीर की 7 और जम्मू में एक जगह पर ली गई तलाशी। यासीन मलिक को मौत की सजा की मांग पर एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। 14 फरवरी को अगली सुनवाई।
बीएसएफ के आईजी का पाकिस्तान पर आरोप। नवंबर में पाकिस्तानी सेना ने 3 बार तोड़ा सीजफायर, हमारे सुरक्षा बलों ने दिया जवाब। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह की मौत, 2 दिसंबर को हार्ट अटैक से गई जान, चोरी छिपे अंतिम संस्कार हुआ। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था लखबीर, आईएसआई के इशारे पर करता था काम। भिंडरावाला का भतीजा था लखबीर। आगरा के थाना ट्रांस यमुना इलाके में पशुपालक की हत्या, चोरों ने भैंस की चोरी की, पुलिस ने शुरू की जांच, भैंस बरामद। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा, मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, ड्राइवर की मौत, 4 पुलिसकर्मी घायल। नागपुर के जमठा स्टेडियम के पास ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बुझाई आग, ट्रक में भरा अनाज जलकर खाक। उत्तराखंड में व्यासी के पास ट्रक से बस की टक्कर, बस में फंसे ड्राइवर को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल के पास ब्लास्ट, कई घायल, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद।